नमस्कार दोस्तों आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और जनरल टॉपिक के साथ में फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। गवर्नमेंट, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत जनरल टॉपिक है और आप सभी लोग को इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि गवर्नमेंट के कितने अंग होते हैं और उन अंग का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में जो पहला पार्ट होता है या पहला ऑर्गन होता है वो होता है दोस्तों लेजिस्लेचर। दूसरा जो होता है वो दोस्तों होता है एग्जीक्यूटिव और जो तीसरा होता है दोस्तों वो होता है जुडिशरी। तो दोस्तों जो लेजिस्लेचर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल पार्ट में और एक स्टेट के पार्ट में, क्योंकि हमारे यहाँ सेंट्रल भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकती है। और लेजिस्लेचर का काम ही होता है लॉ मेक करना, मतलब लॉ को बनाना। ये ऐसी बॉडी होती है जो लॉ को बनाती है देश के लिए, कंट्री के लिए। तो दोस्तों पार्लियामेंट जो होता है वो सेंट्रल के लेवल में होता है, मतलब जो सेंट्रल लॉ बनाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगा, जिसमें हम लोग को लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है दोस्तों। उसके बाद अगर स्टेट में लॉ बनाना है तो स्टेट में होता है विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन दोस्तों जो विधान परिषद होती है वो सभी स्टेट में नहीं होती है, कुछ स्टेट में है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है, लेकिन विधानसभा जो है दोस्तों वो सभी स्टेट में होती है दोस्तों। इसी तरह जो दूसरा ऑर्गन होता है वो एग्जीक्यूटिव होती है। एग्जीक्यूटिव दोस्तों जो होता है वो लॉ को एग्जीक्यूट कराती है, लॉ को सोसाइटी में एग्जीक्यूट कराती है कि सबको लॉ मानना पड़ेगा। हम और आप ये नहीं कह सकते हैं दोस्तों कि ये लॉ हम नहीं मानेंगे, या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी जो बोल सकती है, पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है, ग्रुप ऑफ पीपल बोल दे कि नहीं ये लॉ हम नहीं मानेंगे, ये लॉ तो हमारे खिलाफ है। तो उसी का एग्जीक्यूशन कराने के लिए दोस्तों जो एग्जीक्यूटिव होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जीक्यूटिव भी दो उसमें होती है दोस्तों पार्ट में, एक होता है सेंट्रल और दूसरा होता है स्टेट। जो सेंट्रल में होता है वो जो एग्जीक्यूटिव का सबसे बड़ा हेड होता है दोस्तों सेंट्रल में वो प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोस्तों होते हैं। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर जो हमारे यहाँ का होता है वो रियल हेड होता है और जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है। मतलब दोस्तों प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पे ही करेगा। ये आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस कहता है कि प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस में ही करेगा। उसी प्रकार दोस्तों स्टेट में अगर आप आ जाएंगे तो जो गवर्नर होता है वो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, फिर चीफ मिनिस्टर, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल मिनिस्टर दोस्तों होते हैं उन्हीं के एड और एडवाइस पे गवर्नर भी काम करता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए अगर हम दोस्तों जुडिशरी की बात करते हैं, जुडिशरी हमारे यहाँ दो पार्ट में नहीं है, स्टेट और सेंट्रल में। जुडिशरी हमारे यहाँ एक ही पार्ट में है। जो सबसे बड़ा कोर्ट हमारे भारत में है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद हाई कोर्ट आते हैं दोस्तों जो सभी स्टेट में होते हैं। उसके बाद दोस्तों लोकल कोर्ट आते हैं जो सभी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। जुडिशरी का दोस्तों जो काम होता है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज होता है, या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या फिर पनिश भी कर सकती है। लॉ को जो ब्रीच करता है उसको पनिश भी जुडिशरी करती है। और जुडिशरी का जो सबसे बड़ा पावर दोस्तों है वो है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सही है क्या गलत है, जो लेजिस्लेचर दोस्तों है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रही है, क्या लॉ लेके आ रही है, क्या हमारे फंडामेंटल के खिलाफ है, वो सब हमारी जुडिशरी ही देखती है। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसमें जुडिशरी को पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल के जो अगेंस्ट लॉ लेजिस्लेचर लेके आ रहा है उसको वॉइड कर सकता है, उसको नल वॉइड कर सकता है, तो खत्म कर सकता है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर आए लेके लॉ या फिर सेंट्रल लेके आए, मतलब पार्लियामेंट लेके आए दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। पहला दोस्तों लेजिस्लेचर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है और तीसरा जुडिशरी है। जो लेजिस्लेचर दोस्तों होता है वो लॉ को बनाता है और एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, और जो जुडिशरी होती है वो लॉ को ब्रीच करने वाले को पनिश करती है या फिर लॉ का इंटरप्रिटेशन करती है दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत आसान था, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। जय हिंद,